इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे एसटीपी इन म्यूचुअल फंड। जी हाँ, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं, आखिर वो होता क्या है, प्रैक्टिकली इसको म्यूचुअल फंड में कैसे किया जाता है, प्लस कब किया जाता है, इसका आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, प्लस इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं कि एसटीपी होता क्या है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो देखिए, जब भी आप एक एएमसी की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, ये एक तरह से एसटीपी का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो आप मंथली बेसिस पे कोई भी एक इक्विटी स्कीम या डेट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एसटीपी के अंदर गाइस क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक लमसम पैसा जो है डेट स्कीम के अंदर डाल दिया, अब वो मंथली बेसिस पे उसी एएमसी की इक्विटी स्कीम के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ में समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो भाई जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये एक लिक्विड जो ग्रोथ जो है डायरेक्ट प्लान है, यानी कि अल्टीमेटली डेट प्लान है बेसिकली, या कह सकते हो आप लिक्विड प्लान है। तो ये यूटीआई का लिक्विड प्लान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, हजार रुपए, जैसे पहले एक साथ पहले 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद में थाउजेंड रुपीज जो है हर वीकली बेसिस पे ये विड्रॉल कर रहा है, यानी कि ये इसको रिडीम कर रहा है। अब गाइस ये थाउजेंड रुपीज जो रिडीम है, ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हो रहे, ये बेसिकली इन्वेस्ट होते हैं एक और स्कीम के अंदर जो कि यूटीआई की स्कीम है, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1000 रुपए यहाँ पे विड्रॉल हो रहे, वो सीधे सीधे यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 0.05% की लगती है। तो ट्रिपल लाइन यानी कि वहां से जो है एक अमाउंट विड्रॉल हो रहा है और वही सेम अमाउंट जो है इक्विटी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। भाई अगर आप कोई सेम एएमसी कंपनी की कोई भी डेट स्कीम, कोई भी इक्विटी स्कीम से एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जो है मंथली बेसिस पे स्विच करना चाहते हो, तो यही पूरा प्रोसेस जो है अपना एसटीपी कहलाता है। अब गाइस आप बोलोगे यार इससे बेटर तो एसआईपी है कि उसको रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में कर लो, या उसमें करना ही क्यों, सीधा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करो एसआईपी के रूप में। तो देखिए यहाँ पे बेनिफिट कब मिलता है एसटीपी का, जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट को करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है और आपके पास में एक अच्छा खासा पैसा बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, और आपको लगता है कि यार अगर मैंने बैंक के अंदर रखा तो या तो खर्च हो जाएगा, एसआईपी भी जो है मैं ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो भाई उस केस में लोग क्या करते हैं, लमसम पैसा जो है किसी डेट स्कीम में लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और उस सेम एमसी कंपनी के इक्विटी फंड के अंदर एसटीपी लगा देते हैं। इससे भाई फायदा ये मिलता है, एक तो एसआईपी की तरह ही आपको कॉस्ट एवरेज मिल जाएगी, यहाँ पे एनएवी की आपको कंसिस्टेंसी रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे, प्लस पोर्टफोलियो को कभी भी आपको रीबैलेंस करना है, आपको लगता है एक एएमसी कंपनी की ये वाली स्कीम नहीं चल रही है लेकिन सेम एएमसी कंपनी की दूसरी वाली स्कीम चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी स्कीम के अंदर भी एसटीपी लगा सकते हैं, यानी एक इक्विटी स्कीम से दूसरी इक्विटी की स्कीम के अंदर भी आप अपनी एसटीपी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अब चलिए गाइस बात करते हैं कि इसको करना कैसे। तो देखिए यहाँ पे आप अपनी म्यूचुअल फंड्स ऐप यूज में ले सकते हैं, मार्केट के अंदर ग्रो हो गया, कुवेरा, एंडी मनी, ये 3-4 ऐप्स है जो आपको एसटीपी के फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करती है। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने मेरे पास में ये कोटक का डेट फंड है जिसके अंदर 10,000 रुपए समथिंग कुछ इन्वेस्ट हो रखे। तो यहाँ पे ग्रो के अंदर आपको जो है स्टार्ट सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में सेम एएमसी का आपको इक्विटी प्लान या कोई भी जिस भी प्लान के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो प्लान यहाँ पे आपको सर्च मारना है। मान लीजिए मैं कोटक के निफ्टी 50 प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी डेट हाइब्रिड से मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब गाइस यहाँ पे डेट फंड से यहाँ पे जो है इक्विटी प्लान के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक मंथली एसटीपी अमाउंट डालना पड़ेगा। ये अमाउंट जो है बेसिकली आप डिवाइडेड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अप्रॉक्स अमाउंट दिख रहा होगा कि इस फंड की राइट नाउ वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक मंथली एसटीपी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 1000 रुपए हर महीने यहाँ पे इन्वेस्ट होते रहे, 11 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉलमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं, एसटीपी की यहाँ पे आप डेट वगैरह भी जो है डिसाइड कर सकते हैं, यानी जो चीजें हम एसआईपी के अंदर करते हैं सेम चीजें यहाँ पे एसटीपी में भी आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरह भाई अगर कुवेरा की भी बात करो तो यहाँ पे भी आपको जो है एसटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप कोई भी स्कीम के अंदर जो है अपनी जो भी स्कीम है आपकी इक्विटी की जहां पे भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पे उस स्कीम से सेम एएमसी कंपनी के दूसरे यहाँ पे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको सारे वही फीचर देखने को मिल जाते हैं। अब भाई बात आती है उनके लिए कि लेट सपोज अगर आपकी ऐप ये फीचर प्रोवाइड नहीं करती, तो भाई उस केस में आप गवर्नमेंट की जो है एमएफ सेंट्रल को यूज में ले सकते हो। कैम्स और के फिनटेक ने ये ऐप यहाँ पे मिलकर के बनाई हुई है। एक बार आपको साइन अप करना पड़ता है, आपके म्यूचुअल फंड कहीं पे भी हो, एजेंट से खरीदे, किसी ऐप से खरीदे, बैंक से खरीदे, सब कुछ यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। अब भाई इसके अंदर अगर आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली ट्रांजैक्ट का ऑप्शन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा एसटीपी का ऑप्शन। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सारे फॉलियोज की जो है लिस्ट आ जाएगी,
जो भी फोलियो को आप यहाँ पे एसटीपी में जहाँ पे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए वापस मान लीजिए हम लोगों ने ये कोटक का डेट वाला फंड उठा लिया, ठीक है, मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कोटक की एमसी के सारे यहाँ पे प्लान्स आ गए और हमें इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 के अंदर। और गाइस यहाँ पे मुझे निफ्टी 50 का ग्रोथ वाला प्लान मिल चुका है कोटक का ही, तो इस स्कीम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको सिंपली एसटीपी का अमाउंट डालना है, आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करनी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आपको मंथली, वीकली, क्वार्टरली तीनों मिल जाता है। ग्रो वगैरह पे आपको केवल मंथली देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे एसटीपी का जो है डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से स्टार्ट करनी है, कब से एंड करनी है या परपेचुअल रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्ट्रक्शन देख करके यहाँ पे एसटीपी जो है सेटअप कर सकते हैं। भाई बात करते हैं कि यहाँ पे टैक्स का क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो देखिए नॉर्मली जैसे म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है वैसे ही यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि एसटीपी को जो है रिडम्पशन की तरह यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप एक डेट स्कीम से इक्विटी के अंदर जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेट के अंदर आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। यानी कि आप यही समझ लीजिए अगर आपने पैसा अपने बैंक के अंदर रखा हुआ है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स होता है, और डेट स्कीम के अंदर भी आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। तो उसमें आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैं इक्विटी टू इक्विटी अगर आप एसटीपी कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद में 10% का टैक्स रेट है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 साल से पहले अगर आपने किसी स्कीम के अंदर रिडीम किया है तो 15% का स्पेशल टैक्स रेट लगता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप टैक्स से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है माई ऑनलाइन सीए करके, वहां पे आपको म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग जो है जानकारी मिल जाएगी कि कैसे किस पे कितना टैक्स लगता है।